ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। पोर्ट ब्लेयर केंद्रीय विद्यालय 2 में पढ़ाई करने वाले कक्षा 4वीं के छात्र श्रेहान कर्माकर ने एरेना कैंडिडेट मास्टर की उपाधि हासिल करके द्वीप समूह का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि 9 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी श्रेहान कर्माकर ने एरेना कैंडिडेट मास्टर की उपाधि प्राप्त करने वाले अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी हैं। द्वीपों में 1101 FIDE रेटिंग के साथ एक रेटेड खिलाड़ी को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कल विश्व शतरंज महासंघ द्वारा एरेना कैंडिडेट मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। मैं पढ़ रहा हूँ कौन सा स्कूल में? KV2। अच्छा, आप कब से चेस खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 3.5 ईयर से खेल रहा हूँ चेस। तो अभी आप कहाँ क्या मेडल आप अभी तक हासिल किए? मैंने अभी तक 14 ट्रॉफीज हासिल की है। फर्स्ट मेरा टूर्नामेंट मैंने बाहर खेला था जो कि उड़ीसा में था। वहाँ पे मैंने 4.5 पॉइंट्स स्कोर किए। और सेकंड मेरा चेन्नई में था जहाँ पर मैं 14th आया अंडर 8 कैटेगरी में। वो एक रैपिड टूर्नामेंट था। और थर्ड मैं कोलकाता में खेलने गया था, वहाँ पे मैं 7th आया अपनी कैटेगरी में। वो एक क्लासिकल टूर्नामेंट था। और फोर्थ मैं इंदौर में खेलने गया था जहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स स्कोर किए। उसके बाद मैं कर्नाटका में खेलने गया था जहाँ पर मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैंने टूर्नामेंट को क्विट कर दिया था और वहाँ पर एक नेक्स्ट टूर्नामेंट में मैंने ज्वाइन किया था। तब मैंने 5 स्कोर किए थे। और अभी मैं लास्ट टूर्नामेंट अंडर 9 नेशनल्स में गया था जो कि झारखंड में था। तो मैं वहाँ पर 6.5 आउट ऑफ 11 स्कोर किया था। वहाँ पर बहुत टफ था। जो बच्चे पीछे थे बोर्ड नंबर में वो आगे आ गए और जो बच्चे आगे थे वो ज़्यादातर पीछे चले गए। तो मैंने अभी तक 6 टूर्नामेंट्स खेले। बाहर जो है आउटसाइड अंडमान जो है उसने भी 6 टूर्नामेंट खेला हुआ। जी। तो आप इतना साल से आप 3.5 ईयर से आप चेस खेल रहे हैं, तो आपको ये एंकरेज कहाँ से मिला? ये मतलब ये फील्ड आप कैसा आपको चुनने में आया आपको? क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था चेस में। पहले मैं जब 5 इयर्स का था तब मेरी मम्मी मुझे थोड़ा सा चेस सिखाती थी। तो जब मेरा पढ़ना हो जाता था तो मैं मम्मी या पापा के साथ चेस खेलता था। उसके बाद एक दिन मम्मी नाइट ड्यूटी से आई थी, तो मैं जब उठा तो मम्मी ने बोला कि तुम्हें चेस में अगर इंटरेस्ट है पूछा। तो मैंने बोला हाँ मुझे इंटरेस्ट है। तो मम्मी ने तब बोला कि एक कोच, मेरे फर्स्ट कोच जो जॉन कोटेश्वर राव सर थे, वो अंडमान के हैं, तो वो अभी चले गए हैं हैदराबाद में। तो तब कोटेश्वर के नाम सुन के मैंने बोला कि ठीक है मैं करूँगा। तब से मुझे चेस में इंटरेस्ट आया। अच्छा,
तो ये अभी चेस खेल रहे हैं, अभी आप नेशनल भी जीते हैं। हाँ। तो आप टारगेट पॉइंट आप किस में, अभी नेक्स्ट आप क्या कोशिश कर रहे हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 10 इयर्स में या फिर 11 इयर्स में ACM या फिर मतलब CM या फिर मतलब FM टाइटल हासिल करूँ। अच्छा, तो अभी आपका मास्टर कौन है, कोच कौन है अभी आपके? किससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह? अभी मेरे कोच है सार्थक सिंह परिहार, जो कि MP के हैं। वो अच्छा कोचिंग कराते हैं। वो लैपटॉप में नहीं कराते, वो बोर्ड में कराते हैं। जैसे कि लैपटॉप यहाँ पर रखा हुआ है और बोर्ड उनके सामने है और मैं भी उनके सामने हूँ, तो वो बोलते हैं और मैं चल चल कर करता हूँ और मैं नोट भी करता हूँ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं से आपका डैडी भी मास्टर है, चेस में अच्छा खेल रहे हैं। हाँ, तो उन्हीं ने अपने सिखा भी रहे हैं। तो आपका डैडी का क्या रोल है इसमें आपके जीतने में? मतलब मैं जब पहला टूर्नामेंट यहाँ पर एकदम फर्स्ट टूर्नामेंट जब सीख रहा था, तब मैंने यहाँ पे अंडमान में खेला था। तब मैंने डैडी को बोला था कि आपको भी चेस सीखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पापा को तो तब ABCD भी नहीं आता था चेस का। तो मैंने बोला कि मैं सिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा, आपको खेलना पड़ेगा टूर्नामेंट में। तो तब से पापा को भी खेलना अच्छा आना लगा और वो भी मेरे साथ खेलते हैं। वो अभी सार्थक सर से थोड़ा थोड़ा कोचिंग ले रहे हैं। मतलब मम्मी डैडी दोनों आपको चेस में आपको सिखा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं? नहीं, मतलब मैं डैडी को सिखाया, पर मुझे पहले तो मम्मी को तो उतना अच्छा नहीं आता, मतलब चलना आता, जैसे कि मतलब नाइट का, हाँ, मूवमेंट। तो वहाँ से मैं सीखा। उसके बाद तो मैंने अपने आप पिकअप किया। तो उसके बाद मैंने डैडी को भी बोला कि मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा, आपको भी खेलना पड़ेगा। तो तब से डैडी फ़न के लिए भी खेलते और कभी कभी सीरियसली भी खेलते टूर्नामेंट्स में। उसके बाद डैडी अब यहाँ पर बिगिनर्स को सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने सार्थक सर से कुछ कोचिंग ली है बिगिनर की बेसिक्स की, तो वो सिखा रहे हैं। यहाँ पे एक चेस कैंप चल रहा है। तो अभी आपने इतना सारा गेम्स खेला है, फिर देखा है, सबसे टफ कौन सा लगा आपको अभी तक का? अभी तक का अंडर-9 नेशनल्स में। अच्छा, तो अंडर-9 में आप क्या पोजीशन आया आपका? मेरा 64 आया ओपन में। हाँ। तो कैसा लग रहा है, मतलब इतना कम उम्र में आप इतना बड़ा स्टेज में परफॉर्मेंस करें और रैंक भी लिया आपने, कैसा लग? मुझे अच्छा लग रहा है बहुत, हाँ। तो पर मुझे और भी अच्छा करने के लिए मैं और भी प्रैक्टिस करूँगा। मेरा नाम स्वपन कर्माकर है। श्रेयान कर्माकर मेरा बेटा है और अभी 5.5 ईयर से वो चेस सीख रहा है। पहले तो जैसा कि उसने बताया, पहले उसके सबसे मतलब चेस इंट्रोडक्शन टू चेस उसकी मदर ने ही दिया। लॉकडाउन में कुछ प्रोडक्टिव करने को नहीं था, सारे बच्चे घर पे बैठे थे, तो उसकी मम्मी ने जो है उसको चेस से इंट्रोड्यूस करवाया और उसने लाइक 1 मंथ में पिकअप कर लिया था। फिर उसके बाद जो है जॉन कोटेश्वर राव सर यहाँ पे वो चेस कोचिंग देते थे घर घर जाकर। उस समय जब लॉकडाउन खुला था, तो उन्होंने ही इसको बेसिक ट्रेनिंग दिया था और वो काफ़ी चेस एज ए चेस प्लेयर भी काफ़ी अच्छे हैं और एज ए कोच भी काफ़ी अच्छे हैं। बट अभी लास्ट 1 ईयर से वो हैदराबाद में सेटल्ड है। तो इस तरह से इसका जर्नी शुरू हुआ। अभी नेशनल्स जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, फिर नेशनल्स के लिए हम लोग जा रहे हैं इसको लेके। और लोकल टूर्नामेंट्स तो अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन, निलय सर और उनकी पूरी टीम जो है यहाँ मंथली ऑर्गेनाइज कर ही रही है। मंथली 2 से 3 टूर्नामेंट हो जाता है अभी। तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर रहा है और इम्प्रूव कर रहा है धीरे धीरे इसमें। सर, लोकल लेवल में चेस जो गेम है कितना आगे बढ़ा है आजकल इंडिया में? एक्चुअली देखिए, मैं तो अभी श्रीहान के वजह से ही मैं लास्ट 2.5 या 3 ईयर्स से चेस से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, जो आज से अगर हम 5 साल पहले की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि चेस इतना डेवलप था। और कोविड में जो लॉकडाउन हुआ उसके वजह से ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन अंडमान बट ऑल ओवर इंडिया में चेस जो है बहुत बूम कर गया, क्योंकि वही एक स्पोर्ट एक्टिविटी था
जो घर बैठे बच्चे कर सकते थे। सो इंडोर में भी ये, और ये बहुत प्रोडक्टिव था। और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया ने चेस को इंडिया में पॉपुलर करने के लिए और मींस बहुत रिमोट एरियाज़ तक पहुंचाने में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे लोकल लेवल पे या आइलैंड लेवल पे देखें तो दिनेश सर जो हमारे इंटरनेशनल आर्बिटर हैं अंडमान के, वो अभी केरला सेटल हो चुके हैं, वो जब थे, और उनके बाद निलय सर जब आए, और निलय सर की जो पूरी टीम अभी काम कर रही है ANCA में, सुबलक्ष्मी मैम हो गया, सुधा मैम, नेताजी सर हैं, जानकी राव है, वेंकट है, ये बालाकृष्ण सर हैं। तो ये लोग जो पूरी टीम जो है अभी चेस को पॉपुलराइज करने में मीन्स वो लगे हुए हैं, वो जुटी है एक तरह से। निलय सर तो एज ए वन मैन आर्मी जो है वो स्टार्ट किए थे, बट उनके साथ हम लोग भी जुड़ गए, तो मैं अभी 2.5 ईयर से जुड़ा हूँ। आइलैंड में एक्चुअली अगर हम अभी से नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स का स्कोप देखें तो बहुत ब्राइट है, चेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और काफ़ी बच्चे मींस पहले 20, मुझे जहाँ तक याद है कुछ 20 प्लेयर थे चेस के अंडमान, पूरे अंडमान में होंगे, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे जो है 15 से 20 प्लेयर ही खेलते थे। अब आज के डेट में अंडमान निकोबार आइलैंड से रजिस्टर्ड प्लेयर ही मोर देन 400 है। और आप ये लास्ट 1 ईयर में ये फिगर एक्चुअली डबल हुआ है, मींस नॉट डबल टू ट्रिपल हो गया एक्चुअली। तो 2020 में मैं जब देखा उस समय 110 प्लेयर्स ही थे। जब फर्स्ट टूर्नामेंट मेरे बेटे ने खेला तो ऑल ओवर मींस विद इन पोर्ट ब्लेयर सिर्फ 110 प्लेयर्स थे, और उसके बाद अभी जो है 400 तक चला गया है। और इंटर आइलैंड्स में भी काफ़ी प्लेयर है जो कि कनेक्टिविटी की वजह से, या फिर वहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है, कोचिंग वगैरह अवेलेबल नहीं है, कोचेस नहीं है, या बहुत अच्छे चेस प्लेयर्स नहीं है, जो सीनियर चेस प्लेयर्स नहीं है जैसे कि पोर्ट ब्लेयर में अवेलेबल है। तो इस वजह से जो है कुछ जो चेस टैलेंट्स है वो अभी भी अनडिस्कवर्ड है, खास करके रिमोट आइलैंड्स में। तो हम लोग को ANCA जो है कोशिश कर रही है कि इंटर आइलैंड्स में भी जो है टाइम टू टाइम कुछ टूर्नामेंट्स कराए जाएँ, कुछ कैंप्स कराए जाए, कोचिंग कैंप्स, ताकि वहाँ के बच्चों को भी एक बूस्ट मिले, वो भी निकल के मेन स्ट्रीम में आए। और एज ए होल मैं देखूँ तो अंडमान में चेस का फ्यूचर ब्राइट है। ध्यान देने वाला मतलब इस बात का ध्यान रखना है एक्चुअली कि इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर आपको किसी बच्चे को अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है, अगर वो किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है, चेस हो या फुटबॉल हो या हॉकी हो, किसी में भी, तो उसमें 2 जन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पेरेंट का और दूसरा स्कूल का। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि प्रज्ञानंदा, गुकेश जहाँ से आते हैं वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड वाले हैं, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन वो बहुत कम एज में जो है उन्होंने GM टाइटल ले लिया। उसका एक ही रीज़न था, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और स्कूल भी बहुत सपोर्टिव था। स्कूल जो है जो उनका जो प्री सेकेंडरी जो सेशन क्लासेस रहता था, मींस 1 to 9, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं दिया, वो एनकरेज करते गए। जो भी रिसोर्सेस या प्रोवाइड करने उनको चाहिए थे, गुकेश और प्रज्ञानंदा के फैमिलीज़ को, या उनको एज ए प्लेयर उनको, तो वो लोग वो स्कूल जो है उनको प्रोवाइड करती थी। प्लस पेरेंट्स जो है अननेसेसरी बर्डन नहीं डालते थे। तो ये जो हम नॉलेज लेते हैं, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया में बहुत सारे ग्रैंड मास्टर अभी हो गए हैं, और उनके ग्रैंड मास्टर बनने के पीछे रीज़न ये है कि पेरेंट्स और स्कूल बहुत सपोर्टिव है। सो अंडमान में मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ स्कूल्स सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ पार्शियली कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि एकेडमिक पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, एंड एकेडमिक में भी ज़्यादातर बुक टीचिंग उस पे मार्क्स लेने पे, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लेना है। बट कोई अगर बच्चा अगर किसी स्पोर्ट में अच्छा है, तो मुझे लगता है कि इस पूरे स्कूल को और पेरेंट्स को उसको एनकरेज करना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए।
क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि बहुत सारा अभी रिसेंट डेज में बहुत सारे छोटे बच्चे लोग जी। चेस में जी। आगे बढ़ रहे हैं, जी। बहुत आगे हम लोग आइलैंड का स्पेशली आइलैंड का बच्चे लोग हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी बहुत अच्छा लगा है। आपका बेटा भी इसमें आया, बहुत जी। कंग्रेचुलेशन। जी। सर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से आपको क्या रिक्वेस्ट आता है, क्या किस तरह का आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि ये आगे क्योंकि फील्ड बहुत लंबा, बहुत दूर जाना होता है, आप लोगों को ट्रैवल करना होता है। हाँ देखिए, इसमें मैं एक बात बोलूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा फंडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। जो चेस प्लेयर है, क्योंकि चेस जो है इंडिया से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन आप देखेंगे तो अभी ये लास्ट जो कोविड पीरियड से लेके अभी तक इस पीरियड में, ये 3 साल में ही चेस जो है बूम किया है। उससे पहले अगर हम देखें तो ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत कम चेस प्लेयर्स थे। तो और जो प्लेयर्स थे भी वो फंडिंग की वजह से बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलने के लिए नहीं जा पाते थे, क्योंकि बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है। चेस टूर्नामेंट आपके हो सकता है आपके स्टेट में ना हो, बहुत दूर हो। अगर आप तमिलनाडु में तो हो सकता है जम्मू में आपका टूर्नामेंट हो, तो ट्रैवल करना, रहना, उसका एक्सपेंस बियर करना, तो बहुत सारे फैमिलीज़ ये कर नहीं पाते हैं। सो मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम अभी 6-7 जो टूर्नामेंट गए हैं बाहर, हमने देखा है कि मीन्स जो लोग 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं, वो भी मतलब किसी से उधार लेकर के बच्चे को ला रहे हैं नेशनल खिलाने के लिए। तो ये क्या, ये एक सैड साइड है। तो जो भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे अंडमान निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये करना चाहिए कि एटलीस्ट थोड़ा फंडिंग जो है, जो टैलेंटेड चेस प्लेयर्स है वो जब भी नेशनल के लिए जाते हैं तो उनको जो है एटलीस्ट फंडिंग करना चाहिए या फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ से मेलैंड ट्रैवल करना टू एंड फ्रो बहुत, फ्लाइट फेयर बहुत हाई रहता है। प्लस वहाँ जा कर के जो स्टे, लॉजिंग एंड बोर्डिंग का जो है वो भी जो है दिक्कत होता है, क्योंकि हर जगह लॉजिंग एंड बोर्डिंग हाइजीनिक नहीं रहता है। तो अगर आप हाइजीनिक लॉजिंग बोर्डिंग में जाए वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो कुछ ना कुछ जो है मॉनेटरी फंडिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, स्पेशली डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, और मेरे ख्याल से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मेरे बेटे का, कि मेरे बेटे ने केवी में जब एडमिशन लिया तब वो क्लास 1 में था, और क्लास 3 तक उसने काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेले थे। वो अंडर 8 2 बार अंडर 8 का स्टेट चैम्पियन रह चुका है यहाँ पे। अंडर 9 भी वो यहाँ पे रनर अप रह चुका है। और फिडे रेटिंग टूर्नामेंट जो हुआ था अभी रिसेंटली अगस्त में, उसमें भी इसने 17 पोजीशन लिया। लेकिन स्कूल इज़ नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट देयर स्टूडेंट इज़ ए चेस प्लेयर। सो ये काफ़ी सारे स्कूल में कि स्कूल को ही पता नहीं है, तो हमें जा कर के बताना पड़ता है कि हाँ सर, देयर इज़ ए प्लेयर इन योर स्कूल, चाहे वो चेस में हो या फिर क्रिकेट में हो। तो चेस को अभी भी बहुत इम्प्रूव होना है आइलैंड्स में, और इसके लिए सभी को, मीन्स पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एसोसिएशन, स्कूल, सभी को इन्वॉल्व होकर सपोर्ट करना पड़ेगा। और हम जैसे अभी मेरी छोटी सी एकेडमी है, मैंने इसी पर्पज़ में स्टार्ट किया था कि बच्चे जो आसपास के बच्चे हैं वो सीखने के लिए इंटरेस्टेड है। तो हमारे यहाँ पे अभी कोचेस भी एक्चुअली कम हैं। एक मेरे यहाँ पे जो कोच है वो अभी फीडे डेवलपमेंटल इंस्ट्रक्टर है, DI फीडे DI है, उसने अभी रिसेंटली सर्टिफिकेशन किया है, और वो बिगनर और इंटरमीडिएट को पढ़ा रहा है। और इसके बाद हमारे एसोसिएशन में सुधा मैम है और कोदंडा सर है। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 या 4 कोच ही हैं। तो हमें अगर किसी बच्चे को अगर एडवांस अच्छे अगर नेशनल, हाँ, कोच है बट वो पॉपुलर इससे बाहर नहीं है, तो अगर मेन क्या है सर कि बच्चों को सबसे पहले एक्सपोजर चाहिए। एक्सपोजर क्या चीज़ का? टूर्नामेंट का, कि ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेल सके। अब ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेलने के लिए उनको हर 2 महीने 3 महीने में ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसिव है। तो इसमें फिर वही बात आ जाती है कि फंडिंग थोड़ा सा होना है। और मेनली अंडमान जैसा लोकेशन, हाँ, अंडमान जैसे रिमोट लोकेशन में जल्दी से कोई आना भी नहीं चाहता है, कोई कोचिंग के लिए या कोई कैंप के लिए, और आते भी हैं तो बहुत एक्सपेंसिव रहता है उनका जो डिमांड रहता है। सो हम कोशिश कर रहे हैं, एसोसिएशन और बाकी जितने जो छोटे एकेडमीज, मेरे जैसे एकेडमीज हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर कुछ CM IM इनको यहाँ पे इनवाइट किया जाए,
एट मिनिमल कॉस्ट बच्चों को कुछ अच्छे जो अपकमिंग टैलेंट्स है चेस में उनको ट्रेनिंग देने के लिए कोशिश जारी है। देखते हैं कितनी दूर चलते हैं, लेकिन इसमें एज ए मैं पेरेंट बोलूँ तो प्लेयर को जो है बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अंडमान के बच्चों को अगर चेस में स्टैंड करना है नेशनल लेवल में तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर बच्चे छोटे हैं, छोटी क्लास में हैं, तो कम से कम 3 घंटा प्रैक्टिस कीजिए और वो भी मीनिंगफुल प्रैक्टिस। और अगर बच्चे हायर क्लास में हैं तो वहाँ थोड़ा सा उनको प्रेशर रहता है पढ़ाई का, तो 2 घंटे। बट अल्टीमेटली हार्डवर्क, प्रैक्टिस सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सर, आप लोग हम लोग से जुड़े हुए थे और आपका जो कोशिश है वो आगे और बढ़े और आगे नेशनल इंटरनेशनल आपका बच्चा हासिल करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।